नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। मैं अभी उपस्थित हूँ पालीगंज में और आप देख रहे हैं युवा हित का खास प्रोग्राम चुनाव यात्रा। मैं बात करूँगा हर पंचायत जहाँ तक युवा हित की टीम पहुँच पाती है उस पंचायत के मुद्दों को मैं उठाने का प्रयास करूँगा। और आप युवा हित देख रहे हैं तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य होता है जो यूथ हैं मैं उनसे वार्तालाप करूँ, क्योंकि एक युवा जब आपके पंचायत का जागृत हो जाएगा तो आपके पंचायत की हर उन समस्याओं के तह तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है उन युवाओं के द्वारा, ताकि आपके पंचायत का समुचित विकास हो सके। और इसी क्रम में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पालीगंज विधानसभा के कल्याणपुर पेपरा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी रजनीश कुमार जी, जो युवा हैं। अभी तुरंत प्रेस वार्ता को इन्होंने संबोधित किया और इस प्रेस वार्ता के दौरान इन्होंने काफ़ी गंभीर जटिल समस्याओं को उजागर किया है। इसी विषय पे बात करते हैं। सबसे पहले तो अभिनंदन करते हैं। सर, अभिनंदन है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रजनीश जी युवा हैं और जब युवा उठ कर आगे आता है तो एक आशा जगती है कि हमारे पंचायत में विकास होगा। और आप इस पंचायत की इतनी समस्याओं के प्रति सजग हैं। सबसे पहले तो आपको उसके लिए भी युवा हित की टीम बधाई देती है कि आप कम से कम समस्याओं को उजागर कर रहे हैं और उसके समाधान के लिए कृत संकल्पित है। दूसरी विषय यह है कि आपने जिक्र किया अपने पत्रकार वार्ता के दौरान कि आपके पंचायत में किसानों की समस्या लंबित पड़ी हुई है पिछले 70 वर्षों से। ये बिल्कुल हमारे यहाँ अभी तक जितना भी काम मनरेगा के तहत भी हुआ है जी, मनरेगा के तहत भी अगर देखा जाए 70 साल से अगर इसका IIT से उठा निकाल लिया जाए विवरणी, तो आप देखिए कि एक भी जो हमारे यहाँ मतलब अभी भी आप घूम के जाइएगा अगर दिखाई देगा जी, एक भी नहर का सफाई नहीं है। एक में भी पानी निकलने का समस्या मतलब इतना समस्या है बड़ा कि पता नहीं लोग कैसे 70 वर्षों में लोग वर्क कराया, वर्क देखा है, लोग पंचायत चलाया है लोग जी। उसके बावजूद भी अगर यहाँ के लोग संकल्पित नहीं होते, अगर देखिए सबसे पहले मुखिया किसी को भी बना दीजिए जी, पर आपको काम कराने के लिए जनता को भी जागरूक होना चाहिए जी। जिस तरह से आज हम अकेले बैठे थे तो हमको अंदर से ये हो रहा था कि पता नहीं लोग कैसे वोट दे रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो ये चीज को मैंने बार बार पिछले 1 साल से भी मैं ये चीज को मैं जगा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ जी कि ये जो फसल वाला अगर हमारे यहाँ भी पानी पड़ जाए पूरा जी, तो समझिए कि पूरा लोग का फसल डूब जाएगा जी। और इसका निकासी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एक किसान जो होता है तकरीबन यहाँ इस पंचायत के 500 बीघा से ज़्यादा ज़मीन पानी के कारण जो धान की रोपनी होती है वो गल जाती है वो फसल। अब सोचिए कि 70 वर्ष बीत चुके हैं आज़ादी के, कितने विधायक बदल चुके हैं, कितने इस पंचायत के प्रतिनिधि बदल चुके होंगे, कितने यहाँ से सांसद बदल गए, लेकिन समस्या कहीं ना कहीं वहीं पे आकर सुनने पे टिका हुआ है। समाधान होती तो आज कितने किसान खुशहाल जीवन जी रहे होते। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपने एक और चीज़ का जिक्र किया कि यहाँ पे सरकारी स्कूल तो है, कॉलेज भी है आपके पंचायत में, हाई स्कूल भी है, लेकिन उसमें शिक्षा को सही रूप से संचालित करने हेतु शिक्षकों की संख्या कम है। हाँ, हमारे यहाँ यही कल्याणपुर में ही हाई स्कूल है जी। वहाँ पे जाके देखिए आप, हाई स्कूल में शिक्षक नदारत हैं, आते ही नहीं है, बहुत कम लोग आता है जी, वो स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक जी। उसके बाद आप देखिए कॉलेज है हमारे यहाँ जी, कॉलेज को भी मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि उस बड़े पैमाने पर उसको लेके जाए कि हमारे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, जी, जैसे दिल्ली जा रहे हैं, कोई राजस्थान जा रहा है, कोई कोटा जा रहा है, मतलब जाके अपने लोग वहाँ पढ़ाई करने, अगर वो सुविधा सिर्फ यहीं पे हो जाए तो हमारे बच्चे को तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा जी। उससे क्या होगा कि हम लोग को खर्च भी कम होगा और पढ़ाई भी वही मिलेगा जी, तो हम लोग ये चाह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ हाई स्कूल है, कॉलेज है, बहुत चीज है, पर मास्टर को देखा जाए तो हमको बता रहे हैं कि 10% भी मास्टर हमारे यहाँ 20% लोग सिर्फ कागज पे ही जाके बना देते हैं और वहाँ पे पहुँच नहीं रहे ड्यूटी करना। अब वास्तविकता यह है कि जब शिक्षक उपस्थित ही नहीं होंगे तब बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी। करारा प्रहार है उन शिक्षकों के लिए भी जो इस पंचायत में पदस्थापित हैं। इस पंचायत के भविष्य को आप कब तक खेलते रहिएगा। ऐसे भी कोरोना पैंडेमिक में बच्चे की शिक्षा प्रणाली पे क्या प्रभाव पड़ा है आप सभी को पता है और यह जग जाहिर है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि आपकी मोटिव क्या रहेगी युवाओं के लिए शिक्षा के प्रति और उनके समग्र विकास हेतु? सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले अगर शिक्षा नहीं होगी तो कोई चीज़ का विकास नहीं हो पाता है। जी। तो सबसे पहले शिक्षा पे ही ध्यान दिया जाए। जी। तो ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हमारे यहाँ हाई स्कूल है, अगर वो रेगुलर जिस स्थिति से चले, जी। जैसे हमारे यहाँ स्कूल भी है, हम लोग के यहाँ खाना वाना जो मिलता है, स्कूल सरकारी सुविधा मिलता है। बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो जाते हैं पढ़ने, खाना भी खाने जाते हैं। अगर उसको पढ़ाई नियमित रूप से नहीं दिया जाए तो वो कहाँ से शिक्षित होंगे? जी। अगर हमारे स्कूल के ही स्कूल में शिक्षक नहीं आए, एक दो शिक्षक आए, पता नहीं कैसे लोग जांच कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर हम मुखिया बने जी, तो हमारे प्रतिनिधित्व करते समय अगर हमारे 5 साल के दौरान जी आपको हम बता रहे हैं, इसका वादा और पूरी गारंटी देते हैं जी कि हमारे पंचायत में कोई भी ऐसा शिक्षक अगर जिसको पढ़ाई यहाँ पे ड्यूटी करनी होगी तो वो को नियमित रूप से ड्यूटी करनी होगी जी, और नहीं तो हमारे पंचायत से उनको जाना होगा जी। ये बहुत ही बिल्कुल सही बात है कि आप नियमित रहेंगे तो पंचायत का विकास जो नौनिहालों के हाथों ही हो पाएगा, वो बनी रहेगी। अगला प्रश्न यह है आपसे कि पंचायत का अगर सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए तो होता है क्या कि जो वर्तमान मुखिया होते हैं कहीं ना कहीं तो लेते तो जरूर है सर, चाहे वो इंदिरा आवास पास करवाना हो या प्रधानमंत्री जो आवास योजना, तो इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में परिवर्तित हो गई है। और राशन कार्ड बनवाने में भी सुनते हैं कि पैसा लोग ले लेते हैं। सुनते हैं कि वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, ये तमाम पेंशन बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं उन्हें चढ़ावा देना पड़ता है। वास्तविकता आपके पंचायत में भी यही हो रही होगी, तो इसको आप कैसे दूर करेंगे? सबसे पहले तो हम 1 साल पूर्व से ही जी पहले आता है राशन कार्ड, क्योंकि राशन कार्ड में पर डे हर मंथ उनको उठाना है जी जी। सबसे पहला फायदा अगर पंचायत में लोगों को होता है तो पर मंथ उनको उठाना है राशन कार्ड जी। तो मैंने अगर अपने पंचायत में जो जो लोग हमें बताया, चाहे हम लोगों ने करीब करीब लोग के पास गया भी है जी, तो राशन कार्ड सबसे पहले मैं बनाया। करीब करीब अगर हमारे ही गाँव का ले लिया जाए तो 80% आज हमारे गाँव का राशनधारी है जी, प्लस प्रधानमंत्री योजना वाला ले लिया जाए तो करीब करीब 80% लोग हमारे यहाँ प्रधानमंत्री योजना का भी लाभ उठा रहे हैं जी। तो क्या उनको देना पड़ा कुछ, वो पंचायत के जो मुखिया होते थे उनको? नहीं, हमको कुछ नहीं देना पड़ा, हम अपने स्तर से अपना काम करवाए लोगों का। तो आप अपने स्तर से लगे तब हो पाए? हाँ। अगर मुखिया की तरफ से होते तो उन्हें देना पड़ता। इसी के बावजूद तो उनका विकास रुका हुआ, उनका काम नहीं हो पा रहा है जी, उनका काम नहीं हो पा रहा है। लोग बुलाता है, यहाँ पे तो ऐसी विकट परिस्थिति है कि लोग बुलाता है कि बिहान आइएगा, कल आइएगा, नहीं। तो जनता का मेन काम तो सर यही है ना जी, कि हम उनका राशन, किरासन, हरनी मरनी जो तत्काल जो सरकार के तरफ से राहत है, हमको लगता है कि यहाँ के लोग मनरेगा में काम करा के पैसा लोग नहीं दिया। यहाँ के लोग ऐसा पंचायत की पूर्व का ही बता रहे हैं जी, मैंने 70 सालों में यहाँ लोग मनरेगा का काम जिसको जिन पे हम कर रहे हैं समझ ही रहे होंगे लोग जी। 70 साल से वो लोग, मतलब जो भी मुखिया लोग रहा है उसमें क्या है कि मनरेगा का लोग भी कुछ काम करवाए हैं लोग विगत 5 सालों के पीछे जी। और आज इसमें भी हमारे यहाँ जितने भी बेचारे अदर कास्ट के लोग काम किए हैं जी, उनको अभी तक पैसा तक नहीं मिला, पैसों का भुगतान नहीं हो पाया। अब बताइए, कोई मजदूर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें तो एक सरकार 200 दिनों की रोजगार की गारंटी देती है। वास्तविकता होती है कि 100 दिन भी मिल जाए तो काफ़ी होता है साल में, और उस 100 दिन भी बेचारे मजदूरों का पैसा रख लीजिएगा प्रतिनिधि जी, तो ये कहीं ना कहीं आप तो गलत कर रहे हैं। आपके पंचायत का विकास का बाधक तो आप खुद हैं, और प्रतिनिधि एक पंचायत का विकास में बाधक बने, उससे बड़ा उस पंचायत के लिए शर्मनाक की बात क्या होगी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं रजनीश जी का, जो युवा होने के बावजूद बहुत कम समय में अपने पंचायत के विकास के लिए इतनी महत्वपूर्ण बातों को रखा। अभी हम चलेंगे और ग्राउंड से भी रिपोर्टिंग करेंगे, और इस गांव की जल जमाव की समस्या पर रिपोर्टिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए इस एपिसोड में इतना ही, बने रहें और आभार व्यक्त करते हैं रजनीश जी का। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।